सरकार की जिम्मेवारी है और पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि ये एक बेटी का सवाल नहीं, बिहार की अस्मिता का सवाल है। और सुशासन के राज्य में जो लोग इस तरह के दरिंदगी का काम किए हैं तो सजा उनको जरूर मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए हर पहलू पर पूरी सत्यता की जांच की जा रही है और डीजीपी से भी हमारी बात हुई है, वो स्वयं इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री से भी हमारी बात हुई है। स्पष्ट तौर पर अगर जो परिवार के लोग या इससे इनके लोग जो जुड़े हैं, पूरी सत्यता को भी इनको दिखाया जाएगा, उसकी पुष्टि कराई जाएगी, कोई चीज छुपाया नहीं जाएगा। और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे आएंगे तो वो बचेंगे भी नहीं। मैं खुद नजर रख रहा हूं कि इस तरह के चीज, ऐसे दरिंदगी करने वाले मानसिकता अगर जो है तो वो कितना भी पहुंच में होगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मामला की गंभीरता को निचले स्तर के पदाधिकारी नहीं लिए, इसलिए दो पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है। और ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग सबक लें इससे। घटनाएं अगर जो होती है तो उसकी गंभीरता को त्वरित गति से पूरी जांच और एक्शन निर्धारित होनी चाहिए और इससे सबक लेने की भी जरूरत है। सरकार सजगता के साथ, गंभीरता के साथ दोषी के खोजबीन में उसकी सत्यता जानने में लगी है। नहीं, एसआईटी देखिए, ये जो डीएनए टेस्ट का हो रहा है, ये बच्ची, इनके परिवार, क्योंकि बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही है, दुर्भाग्य है हम लोगों का, लेकिन इनके परिवार के लोगों के साथ उनका संबंध है। जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। ये मंशा कतई नहीं है कि पीड़ित परिवार को परेशान, तंग करें या उससे जुड़े लोग जो सत्यता जानना चाहता है उसको धमकाने का या परेशान करने का। और ऐसे मानसिकता के लोग रहेंगे तो सरकार, बिहार का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम लोग ऐसे लोग को बख्शेंगे नहीं, हर हाल में कार्रवाई करेंगे। देखिए, लंबे समय से नीट छात्रा का न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं और ये दुर्भाग्य है कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है और हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, महिला की सुरक्षा की बात करती है, और एक बेटी के साथ इस तरह की घटना घट जाती है। बहुत ही दुखद है और उस परिवार के साथ महिला होने के नाते और एक मां होने के नाते मेरी संवेदना है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा है। और देखा जाए तो सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल्स ये वही इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। और अभी आप देखिए कि किस तरह से उसके परिवार के लोग कह रहे थे कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, प्रॉपर तरीके से उसका इलाज नहीं हुआ, और जो एक थाना अध्यक्ष थी उनके खिलाफ भी परिवार का था कि प्रॉपर तरीके से उनका कंप्लेंट नहीं सुना गया या उसकी जांच नहीं की गई। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि शायद सुनने में ये आया है, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, कि परिवार के लोग सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को सीबीआई इंक्वायरी सौंप देनी चाहिए ताकि सही तरीके से उसकी जाँच हो करके। और ये कोई पहली घटना नहीं है। आप पिछले 10-12 दिनों में देखें तो लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ 5-6 घटना इस तरह की देखने को आई है, अलग अलग जिलों से आई है। तो कार्रवाई होनी चाहिए। और अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है। आप यही खौफ दिखा के आए हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आ जाएगा तो इस तरह की घटनाएं होगी। और जब से ये सरकार में है तब से इसी तरह की घटनाएं देखने को आ रही है। कहीं भी गोली मार दी जाती है, किसी को अपराध बढ़ा हुआ है।